हिमाचल के कर्मचारियों के लिए खास खबर। कर्मचारियों को मिला ओपीएस का आखिरी मौका। सरकार ने खोला नया रास्ता। 31 अक्टूबर तक भरना होगा विकल्प। नमस्कार, जय देवभूमि हिमाचल। आप देख रहे हैं डिजी हिमाचल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी सबसे सटीक, विश्वसनीय और महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया 15 मई 2003 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में होने के कारण आप एनपीएस के दायरे में आ गए थे, तो अब सरकार ने आपके लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का एक आखिरी और वन टाइम मौका खोल दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 अक्टूबर 2024 तक पात्र कर्मचारियों को अपना विकल्प भरना होगा। इसके बाद यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2026 तक ओपीएस में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये अंतिम अवसर है और एक बार चुना गया विकल्प भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। इस फैसले से किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, कौन पात्र है और कौन नहीं, विकल्प भरने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, अगर समय पर विकल्प नहीं भरा तो क्या होगा, एनपीएस खाते का क्या होगा, जीपीएफ कैसे लागू होगी और सरकार के नए आदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम सरकारी आदेश की हर महत्वपूर्ण बात को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे, ताकि कोई भी कर्मचारी किसी भ्रम में ना रहे। अगर आप हिमाचल सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन से जुड़े मामलों में रुचि रखते हैं या चाहते हैं कि आपको सरकारी फैसलों की सही और सबसे पहले जानकारी मिले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक डिजी हिमाचल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं हिमाचल सरकार के इस बड़े फैसले की पूरी सच्चाई और सभी जरूरी जानकारी। हिमाचल सरकार ने लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उन कर्मचारियों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है जिनकी भर्ती प्रक्रिया 15 मई 2003 से पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन नियुक्ति बाद में होने के कारण वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के दायरे में आ गए। कर्मचारियों को वन टाइम विकल्प दिया जाएगा। पेंशन विभाग के 9 जुलाई 2026 के कार्यालय ज्ञापन के तहत ऐसे पात्र कर्मचारियों को अब एक मुश्त वन टाइम विकल्प दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वे 31 अक्टूबर 2026 तक पुरानी पेंशन योजना यानी सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत आने का विकल्प चुन सकेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह अंतिम अवसर होगा और एक बार चुना गया विकल्प भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलने का रास्ता साफ। ये फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो वर्षों से ये दलील दे रहे थे कि उनकी भर्ती प्रक्रिया पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू रहने के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति में देरी होने के कारण उन्हें एनपीएस के तहत शामिल कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग और भारत सरकार के 3 मार्च 2023 के कार्यालय ज्ञापन का अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया है। इससे विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प। गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने वर्ष 2023 में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना बहाल करते हुए 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक योजना का विकल्प चुनने का अवसर दिया था। हालांकि उस समय भी ऐसे कर्मचारी इस दायरे से बाहर रह गए थे जिनके पद 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित हुए थे, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई। अब सरकार ने विशेष आदेश जारी कर इस वर्ग को भी राहत देते हुए पुरानी पेंशन का दरवाजा खोल दिया है। ओपीएस और 31 अक्टूबर तक देना होगा विकल्प। पात्र कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक अपना विकल्प संबंधित विभाग के माध्यम से देना होगा। इसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक मामले की जांच करेगा और यदि कर्मचारी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तो 31 दिसंबर 2026 तक उसे पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के आदेश जारी किए जाएंगे। यदि कोई पात्र कर्मचारी तय समय सीमा तक विकल्प नहीं देता है तो वह पहले चुनी गई पेंशन व्यवस्था में ही बना रहेगा। 31 अक्टूबर 28 फरवरी 2027 तक बंद होंगे एनपीएस खाते। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस खाते 28 फरवरी 2027 तक बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ की सदस्यता भी लेनी होगी। एनपीएस में जमा कर्मचारी अंशदान ब्याज सहित जीपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
जबकि सरकार के अंशदान और निवेश से प्राप्त लाभांश का समायोजन निर्धारित सरकारी खातों में किया जाएगा। 2003 में बंद हुई थी ओपीएस। प्रदेश में 15 मई 2003 से नई नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी और बाद में 17 अगस्त 2006 की अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तत्कालीन सीपीएस लागू की गई। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल कर कर्मचारियों को विकल्प दिया था। अब नए आदेश के जरिए उन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का अवसर मिल गया है जिनकी भर्ती प्रक्रिया 15 मई 2003 से पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई। ये फैसला लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने के रूप में देखा जा रहा है और कर्मचारी संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है। 28 फरवरी 2027 तक बंद होंगे एनपीएस खाते। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल सरकार के उस नए फैसले की पूरी जानकारी जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को ओपीएस चुनने का आखिरी मौका दिया गया है। यदि आपकी भर्ती प्रक्रिया 15 मई 2003 से पहले शुरू हुई थी और आप इस श्रेणी में आते हैं तो 31 अक्टूबर 2026 की अंतिम तिथि को बिल्कुल ना भूलें। समय पर अपने विभाग के माध्यम से विकल्प भरें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय से अपनी पात्रता की पुष्टि भी कर लें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस महत्वपूर्ण अवसर से वंचित न रह जाए। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश की सरकारी अपडेट, कर्मचारियों, पेंशनर्स, ओपीएस, डीए, वेतन, भर्ती और हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से पाने के लिए डिजी हिमाचल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। मिलते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय देवभूमि। तो दोस्तों